बुखारी शरीफ में ये हदीस का जो नंबर है 2127 नंबर हदीस है। कितने नंबर है? 2127। हाँ जी, बुखारी शरीफ 2127 नंबर हदीस में है। आप आए फस्तअनतुन नबिय्या, कहने लगे मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मदद मांगी। फस्तअनतु वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, मैंने मदद मांगी। उधर कुरान है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इधर सहाबी रसूल है। अब बताएं आले हदीस की माने या हदीस की माने? अगर साफ लफ्जों में कहूं वहाबी की माने या सहाबी की माने? और बोले तो सही। यह बुखारी शरीफ है, 2127 नंबर हदीस है। सहाबी कहते हैं फस्तअनतुन नबिय्या, मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मदद मांगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद कीजिए, कर्ज बहुत ज्यादा है और मैं अकेला हूं। एक रिवायत के मुताबिक 6 बहनें भी हैं घर में कवारी, उनका भी अखराजात मैंने उठाना है। एक रिवायत में 9 बहनें हैं, मां भी है और मेरी उम्र भी थोड़ी सी है। कर्जा इतना ज्यादा है कि हमारा खजूरों का बाग है, सारी खजूरें उतार के एक बंदे का कर्जा देने बैठ जाए, एक का कर्जा नहीं उतरेगा, हालांकि कर्जा कई लोगों का देना है। इतना फंसा हुआ हूं। फस्तअनतुन नबिय्या, साहबी कहते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैंने मदद मांग ली। अब मेरे नबी से बढ़कर तौहीद का दर्श देने वाला कायनात में दूसरा दिखाओ तो सही। यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। रहमते दो जहां एक तेरी जात है, ऐ हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। सारे नबी तौहीद का दर्श देते रहे, किसी ने जर्रा भर भी कभी नहीं छोड़ी, लेकिन जो पैगाम तौहीद मुस्तफा ने दिया है, मैं कहता हूं दूसरी नजीर मुझे दिखाओ तो सही। जिस वक्त सहाबी रसूल ने फस्तअनतुन नबिय्या सरकार से मदद मांगी तो मेरे नबी ने यह नहीं कहा कि ऐ मेरे साहबी मैं तो बुतों को तोड़ने के लिए आया हूं, रब से जोड़ने के लिए आया हूं। मैं तो ये कुरान पढ़ाने आया हूं जिसमें है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब इस्तिआनत है रब से तो मुझसे क्यों मांग रहे हो? और मैं इस्तिआनत करने थोड़ी आया हूं, मैं तो हज, नमाज, रोजा, ज़कात के अहकाम बयान करने आया हूं। नहीं, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह नहीं कहा। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब सहाबी ने मदद मांगी है, सरकार ने फरमाया तुम्हें कितना चाहिए? आला हज़रत फरमाते हैं मेरे करीम से कतरा अगर किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। कहा किसी ने कतरा मांगा तो दरिया दिए, और दुर मोती बे बहा दिए, अनगिनत अनकाउंटेबल लातादाद अता कर दिया। सरकार ने फरमाया जाओ जाकर खजूरें इकट्ठी करो, जब इकट्ठी जमा हो जाए जितने लोगों को कर्जा देना है उनको भी बुला लो, जब सारे जमा हो जाए पैगाम भेज देना, बरकत लेके आना मेरा काम है। यह बुखारी शरीफ है। और अगली बात मजे की, इमाम बुखारी ने यह हदीस शरीफ बुखारी में एक मर्तबा नहीं लिखी, नहीं समझे। इमाम बुखारी ने सही बुखारी शरीफ में यह हदीस एक मर्तबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मर्तबा यह हदीस शरीफ लिखी है। तवज्जो करें, अगर एक बात मैं बार बार किया जा रहा हूं, क्यों किया जा रहा हूं? मैं बताना चाहता हूं कि यह बात बड़ी अहम है, बार बार सुन के पक्की कर लो। इमाम बुखारी सही बुखारी में यह मदद वाली हदीस 9 मर्तबा लेकर आते हैं। तो बताना चाहते लोगों, सिर्फ वो रफुल यदैन वाला बाब पढ़ के बैठ ना जाना, इस्तिआनत का बाब भी मैंने लिखा हुआ है। कहते हैं मैं गया, मैंने जाके खजूरों को इकट्ठा किया, जितने लोगों का कर्ज देना था उन सबको बुला लिया। साहबी को भी पता था मदद मुस्तफ़ा से मांगी है, अब मदद भी हो जाएगी, हाजत रवाई भी हो जाएगी, मुश्किल कुशाई हो जाएगी। उन्होंने जाके वो सारी खजूरें इकट्ठी की, जितने भी कर्ज लेने वाले थे उनको बुला लिया, अब कर्जा देना है। आप कहते हैं मैंने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ पैगाम भेजा, सरकार ने तशरीफ लाकर मुझ पे करम फरमा दिया, सरकार तशरीफ ले आए। अच्छा, यही हदीस जो सफ़ा नंबर 495 पर इमाम बुखारी ने इसी हदीस को लिखा है ना, उसमें एक और पुरलुत्फ बात की है। और कमाल ये है कि ऐसा अंदाज है कि जो अंदाज आज आले सुन्नत को मिला है, यही अंदाज सैयदना सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक़ आज़म का था। साहबी रसूल सारी खजूरें जमा करते हैं, जमा करके सरकार को बुलाते हैं, सरकार जाते हैं, सरकार वहाँ पे दुआ करते हैं, अल्लाह ताला बरकत अता फरमा देता है। आप फरमाते हैं मैं तोलता चला गया, मैं तोलता चला गया, मैं तोलता चला गया। वो खजूरें जिनके बारे में मेरा गुमान था किसी एक का कर्जा भी पूरा नहीं उतरेगा,
फिर मेरे बाकी जो कर्ज लेने आएंगे उनका क्या करूंगा, अपना आगे गुजारा क्या करूंगा, अगले सीजन की खजूरें आएंगी उस वक्त तक घर कैसे चलाऊंगा, 6 या 9 बहनों को कैसे पालूंगा, माँ के अखराजात कैसे उठाऊंगा। वो खजूरें जिन पर मेरी ये सोच थी, सरकार ने दुआ मांगी, मैं तोल रहा था और लोगों के सारे कर्जे उतार रहा था। कहते मैं तोलता गया कर्जे उतारता गया, जब सबके कर्जे उतर गए मैंने देखा एक खजूर भी कम नहीं हुई थी। यह दूसरा मकाम, इसमें हदीस नंबर बुखारी शरीफ का 2709 है। 2709 नंबर हदीस शरीफ है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, आप फरमाते हैं जब ये सारा काम हो गया मैं सरकार के पास आया, मैंने कहा या रसूल अल्लाह तेरा कदम फरमाना था, आपकी दुआ के लिए रब से आरजू करना था, अल्लाह ताला ने इतना करम किया है सारे कर्जे भी उतर गए हैं, खजूरें भी सारी बच गई हैं। अब सरकार ने यह नहीं फरमाया कि ए मेरे साहबी अब आगे किसी को ना बताना, क्यों लोग इस्तियानत का कीदा रख लेंगे, आगे किसी को ना बताना लोग मदद मांगना शुरू कर देंगे, आगे किसी को ना बताना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आ चुका है, आगे ना बताना। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा अबू बकर को भी बता, उमर को भी बता जाके। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया एती अबा बकर व उमर, जाओ अबू बकर के पास जाओ, उमर के पास जाओ, फ़अख़बिरहुमा उनको बताओ कि तुम्हारे नबी ने कैसी लजपाली फरमाई है, कैसी मदद की। आप फरमाते मैं आ गया, मैं आया और आकर मैंने हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म को बताया, आगे जुमले सुने। जिस वक्त सरकार दुआ मांगने गए थे वो साथ नहीं थे, कहीं और थे। जब ये सहाबी आके बता रहे हैं कि हुजूर आपकी दुआ से यह मुश्किल कुशाई हो गई, यह हाजत रवाई हो गई, अबू बकर उमर उस वक्त भी पास नहीं थे, कहीं और थे, इसलिए तो सरकार ने भेजा जाओ उनको बताओ जाके। अब अबू बकर उमर ने यह माजरा आंखों से नहीं देखा, यह है ईमान। जब हजरत ने जाके उनसे कहा कि सरकार आए हैं, अल्लाह ने करम फरमा दिया है, आगे जवाब क्या दिया, फ़क़ाला दोनों ने बयक जबान एक ही जुमला बोला, क्या लक़द अलिमना इज़ा सना रसूलुल्लाह मा सना अनसा यकूनु ज़ालिका। जाबिर तुम हमें अब बता रहे हो सरकार गए हैं, दुआ मांगी है, कर्जे उतर गए हैं, खजूरें बच गई हैं। जब मेरे नबी ने हाँ की थी ना मैं आऊंगा, हम समझ गए थे यही होने वाला है। कद अलिमना हमें पहले ही मिल गया, और कद ताकीद के लिए आता है कि शक ना करना, ये बात पक्की है। अलिमना माजी का सीगा है, हमने उसी वक्त जाबिर तेरे सवाल के वक्त उसी लम्हे जान लिया था कि जब तू नबी के दर पे आ गया है तो नबी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया करते। तो ये बुखारी शरीफ की 5वीं हदीस है। और देखो इससे पता चला मेरे नबी से मदद मांगी, सहाबी ने मांगी, सरकार ने मना नहीं फरमाया। अबू बकर उमर को पता चला तो उन्होंने मोहर लगाई, हाँ ऐसा होना ही ऐसा था, गया जो उस दरबार पे हो जिसमें ना ला है ना हाजत अगर की है। ये है अकीदा इस्तियानत। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत को यकीन करें, ये बुखारी शरीफ की मैंने अभी 5 हदीसें पढ़ी हैं, ये सुनन इब्ने माजा ये अभी बाकी है, फतावा रिज़िया शरीफ अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी मेरे इमाम का एक पूरा रिसाला इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर, वो तो अभी मैंने छेड़े ही नहीं है। ये हुजूर मुफक्किर इस्लाम कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असद जलाली ज़ीदा शरफू मेरे उस्ताद मोहतरम, उनकी फ़ाहम दीन की 10वीं जिल्द, इसमें जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वाला बाब है वो तो अभी मैंने छेड़ा ही नहीं है। ये मजमाउ ज़वाइद, इसकी जो इस्तियानत की हदीस है वो मैंने अभी छेड़ी ही नहीं है, क्योंकि मैं एक जुमे के लिहाज से मौजू लाया था। बाकी जो जामे तिरमिज़ी में मौजूद है, दीगर मुस्तदरक लिल हाकिम हदीस मौजूद है, सेम यही लफ्ज़ जो कुरान में इस्तेमाल हुआ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यही लफ्ज़ लेकर साहबा ने कहाँ कहाँ मदद मांगी, वो अभी मैं छेड़ ही नहीं रहा।